पेपर्स के कैंसिल, पेपर्स के लीक, पेपर्स में ग्रेस मार्किंग का प्रॉब्लम नीट में चलता ही जा रहा है। कंटिन्यूसली सुनवाई चलती ही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर होती ही जा रही है। इन्हीं बीच में एक बहुत ही उबलता हुआ मुद्दा यह है कि ट्यूसडे को यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कराया गया और इसे कैंसिल भी कराया गया। कैंसिल इसलिए कराया गया क्योंकि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये मानना है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं पेपर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से पेपर को कैंसिल कराया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि सीबीआई इंक्वायरी इस पर होनी चाहिए। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जिस तरीके से नीट में इतनी प्रॉब्लम आई है, क्या नेट में भी यही प्रॉब्लम है? क्योंकि इनकी कंडक्टिंग एजेंसी एक ही है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल ट्रांसपेरेंसी एजेंसी बनकर सामने उभर पाएगी? जिस तरीके से नीट में प्रॉब्लम हुई है, क्या उतनी ही प्रॉब्लम नेट में है? अगर नहीं है तो नेट का पेपर कैंसिल क्यों हुआ? ये भी एक रेपिटेटेड पेपर है जो कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे देते हैं। नीट में जिस तरीके से बच्चे परेशान हैं, ट्यूसडे को नेट के बच्चे भी उसी तरीके से परेशान हुए। और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को कैंसिल कराने के बाद मैंने बार बार कह रही हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी का भी ऑर्डर जारी किया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से हम एलिगेशंस एनटीए पर लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं हुआ तो एलिगेशन ही हुआ, एनटीए पे लगा रहे हैं कि एनटीए इन्वॉल्व है, लोग उसके इन्वॉल्व है, क्या नेट के पेपर लीक में भी वो इन्वॉल्व हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपके ट्विटर का प्लेटफॉर्म है उसमें ये बताया गया कि जो इनपुट्स कहाँ से मिले कि पेपर जो है लीक हुआ है या पेपर में कुछ गड़बड़ी है, पेपर लीक मतलब गड़बड़ी है, ये जो है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये बताया गया कि पेपर की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, इसे कैंसिल कराना पड़ेगा। ठीक है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन अंडर 5 ओवर द इरेगुलरिटीज़ इन दिस ईयर। इस तरीके से 5 जो इरेगुलरिटीज़ एग्जामिनेशन कराने के दौरान एनटीए के द्वारा पाई गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से नीट में प्रॉब्लम हुई है तो आपका डिसीजन एनटीए के पक्ष में आता है या नहीं आता। वैसा ही प्रॉब्लम नेट के साथ हुआ। अब हमें यह भी देखना है कि सीबीआई इंक्वायरी में एनटीए के खिलाफ चीज़ें आती हैं, एनटीए के साथ चीज़ें आती हैं। पर फिलहाल के लिए नेट का पेपर ट्यूसडे को कैंसिल करा दिया गया है 14C के अंतर्गत। तो अब हमें ये देखना है, सीधी बात ये बच्चों, नेट और नीट कंडक्टिंग एजेंसी सेम है, इतना बड़ा लूप होल क्यों है? एनटीए के पीछे सारे लोग थोड़ी पड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अब वो गड़बड़ी क्या है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और सीबीआई इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा।